हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। इस वक्त हमारे चैनल पर पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 के लिए सीरीज चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी एक लेक्चर पढ़ा चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चिट्ठी का सफ़र चैप्टर। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सारी की सारी एनसीईआरटी मैंने इसमें कवर करी है और यकीन मानिए इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। चलिए एक चिट्ठी को सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कैसे भेजा जाता है, क्या हम पते में लिखते हैं। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरुआत करके सबसे बड़ी की ओर बढ़ा जाता है। जब आप किसी को चिट्ठी भेजते हैं तो उसमें पता लिखते हैं। अब पता कैसे लिखते हैं, तो देखिए सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से आप शुरू करोगे, बड़ी की ओर बढ़ोगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि घर के नंबर से, जो कि एक छोटा नंबर है, उससे शुरुआत करके फिर आप गांव या शहर की तरफ जाते हैं। जैसे आप पता लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या क्या लिखा जाता है। देखिए शुरुआत कैसे करते हैं आप पते की। पहले आप अपने घर का नंबर लिखोगे, फिर उस गली या मोहल्ले का गली का नंबर लिखोगे जिसमें आप रहते हैं, गली मोहल्ले का। फिर उस गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम आप लिखोगे, और फिर गांव शहर का नाम लिखोगे, और सबसे लास्ट में लिखा जाता है पिन कोड। तो ये कई कई बार सीटेट में पूछ लिया जाता है कि पता लिखने का सही क्रम क्या है। तो ये तो आप सभी लोग चिट्ठी भेजते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि पिन कोड क्या होता है, पिन कोड के फ़ायदे क्या क्या है, क्यों हम पिन कोड को यूज़ करते हैं। इससे क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट में। देखिए पिन कोड इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं। पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि हर जगह का एक पिन कोड होता है, इस बात से आप सभी फेमिलियर हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्यों पिन कोड को बनाया गया है, क्या ज़रूरत थी। देखिए अनेक कस्बे, गांव और शहर के नाम एक जैसे होते हैं, जिस कारण पिन कोड लिखने पर गंतव्य स्थान का पता लगाने में मदद मिलती है। तो पिन कोड को बनाया क्यों गया है, रीज़न क्या है कि कई सारे कस्बे और गांव और शहर एक जैसे होते हैं, उनके नाम एक जैसे होते हैं, इस वजह से पिन कोड दिया गया है। पहला रीज़न ये। देखिए जैसे आप जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक श्रीनगर पड़ता है, ठीक है। और यही श्रीनगर आप उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में भी श्रीनगर नाम का एक शहर है। तो इस वजह से आप देखिए ऐसे बहुत सारे गांव भी हो सकते हैं, शहर भी हो सकते हैं जिनके सेम नाम है। तो इसी वजह से पिन कोड लगाया जाता है। फ़ायदे क्या क्या है कि इससे पत्र जल्दी बढ़ता है और गंतव्य स्थान का पता लग जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिन कोड के बारे में। पिन कोड की शुरुआत कब हुई, तो 15 अगस्त 1972 को पिन कोड की शुरुआत हुई, ये आप रट लीजिए। 15 अगस्त 1972 को किसने शुरुआत की, तार विभाग ने करी। किस नाम से ये शुरुआत हुई, पोस्टल नंबर योजना इसको कहा गया। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं और ये पूछे जा सकते हैं। चलिए अब है पिन कोड के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पिन कोड बेसिकली होता क्या है। देखिए PIN, पहले बात तो पिन का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। पिन कोड कितने नंबर का होता है, तो पिन कोड होता है 6 नंबर का। ये आप ध्यान रखना, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो आप अपने शहर का पिन कोड तो सभी को पता होता है, उसको एक बार देख लेना कि वो कितने नंबर का होता है। तो सारे पिन कोड 6 नंबर के होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल इसका देखिए आप पिन कोड का। ये जो 6 नंबर होते हैं वो क्या क्या डिजिट आपकी, ये डिजिट क्या क्या डिनोट करती हैं। सपोज करो कि एनसीईआरटी को हमको एक पता भेजना है, एनसीईआरटी जो कि दिल्ली में है उसको एक पत्र भेजना है, तो उसका पिन कोड है 110016, ठीक है। अब ये जो नंबर्स इसमें दिए गए हैं इसके क्या क्या मतलब है, ये सीटेट में पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला अंक क्या बताता है, 1, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। ये वो बताएगा कि ये एक नंबर दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। तो इससे आपको ये पता लग गया, पिन कोड देखती है कि ये पत्र जो है या तो दिल्ली का है, या तो हरियाणा का, या तो हिमाचल का, या तो पंजाब का, या तो जम्मू का। ये कैसे पता चला, डिजिट नंबर 1 से। फिर जो दूसरा और तीसरा अंक हमारा है, दूसरा और तीसरा मतलब 10, ठीक है, वो क्या बताता है, ये वो इस केस में, इस स्पेसिफिक पते के केस में वो क्या बताएगा कि दिल्ली NCR के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है, तो ये उपक्षेत्र को बताता है 10, ठीक है। कि अब आपको 10 से ये पता चला कि भाई ये जो है दिल्ली के NCR रीजन के दिल्ली का कोड है, ठीक है। और लास्ट के 3 अंक क्या बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 016, ये क्या बताते हैं, अंतिम 3 अंक बताते हैं दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड जहाँ से डाक बढ़ती है। तो लास्ट के 3 नंबर क्या बताते हैं, उस डाकघर के बारे में जहाँ से डाक बढ़ती है। तो ये पूछा जाता है सीटेट में कि पिन कोड का पहला नंबर क्या डिनोट करेगा, तो वो डिनोट करेगा कुछ स्टेट को। फिर नंबर, अगले 2 नंबर क्या डिनोट करेंगे, वो उपक्षेत्र को डिनोट करेंगे, और लास्ट के 3 नंबर डिनोट करेंगे उस जगह को जहाँ से डाकें बढ़ती हैं। चलिए पिन कोड की जानकारी आप कहाँ से ले सकते हैं, तो डाकघर की जो टेलीफोनिक डायरेक्टरी होती हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी से ले सकते हो डाकघर की, ठीक है। चलिए
चलिए जी, टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं, आई थिंक ये पिन कोड डायरेक्टरी होगा, तो ये पिन कोड डायरेक्टरी से आप जो है पिन कोड की जानकारी ले सकते हैं। तो ये टेलीफोन गलत लिखा हुआ है, ये पिन कोड है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पिन कोड मोहल्ले के लेटर बॉक्स पे भी लिखा होता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे पुराने समय की, ठीक है। पुराने समय में जो हमारे संदेश वाहक हुआ करते थे वो पूछा जाता है कौन कौन हुआ करते थे। कबूतर होते थे और हरकारे हुआ करते थे, ठीक है। अब ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि पुराने टाइम में हम कैसे चिट्ठियाँ भेजते थे जब ज़्यादा साधन हमारे पास नहीं थे, तो कबूतर द्वारा और हरकारों द्वारा। अब हरकारों के बारे में कुछ पढ़िए आप, हरकारे क्या होता है, ये पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। देखिए हरकारों का मतलब होता है, इनका काम पुराने ज़माने के हैं ये, तो ऑब्वियसली इनका काम होता था पैदल यात्रा करके चिट्ठी पहुंचाना। अब तो आप देखोगे डाक भी अगर जाती है तो गाड़ियों के माध्यम से जाती है डाक, लेकिन उस वक्त कोई ऐसा हमारे पास ट्रांसपोर्ट ज़्यादा था नहीं, तो पैदल पैदल ये जाके चिट्ठी पहुंचाते थे हरकारे। फिर अगर राजा महाराजाओं के ज़माने की बात करें तो वो घोड़सवारी के द्वारा चिट्ठियाँ पहुँचाया करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल रामायण सब देख रहे हैं, तो जो दूत बन के जाया करते थे वो घोड़ों पे जाते थे, तब संदेश लेकर जाते थे, तो उनको कहते हैं हरकारे। और आज के समय में भी हरकारों का यूज़ होता है, लेकिन कहाँ पर यूज़ होता है? आज के समय में दुर्गम व पहाड़ी इलाकों में चिट्ठी पहुँचाते हैं हरकारे। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, और किसी जगह का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जंसकार जगह आज भी चिट्ठी पहुंचाते हैं हरकारे। तो ये पूछा जा सकता है कि हरकारे आज के ज़माने में कहाँ पर चिट्ठी पहुंचाते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जंसकार जगह, ठीक है, यहाँ पर हरकारों के द्वारा चिट्ठी पहुंचाई जाती है, क्योंकि ये दुर्गम और पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर जो है बसें वगैरह नहीं जा सकती। अगर आज के संदेश वाहक आपसे पूछा जाए तो ईमेल आईडी है, ईमेल के थ्रू आप कॉन्वे कर सकते हो अपने मैसेजेस को। पत्र है, मनी ऑर्डर है, बधाई कार्ड है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। चलिए अब हम थोड़ा कबूतर संदेश वाहक के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने आपको ये पता है कि पुराने ज़माने में कबूतरों को संदेश वाहक के रूप में यूज़ किया जाता था, लेकिन क्या सारे कबूतर संदेश वाहक के रूप में यूज़ किए जाते थे? बिल्कुल नहीं। केवल गिरहबाज या हुमर प्रजाति को प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजे जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा कि कबूतर कौन कौन से हैं जो संदेश के लिए यूज़ किए जाते हैं, गिरहबाज या हुमर प्रजातियाँ। सेकंड है, कौन सा ऐसा भारत का स्टेट है जहाँ पर अब भी कबूतर के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं? तो उड़ीसा पुलिस हुमर कबूतरों का इस्तेमाल दुर्गम इलाकों में कर रही है आजकल। तो उड़ीसा के अंदर आपको स्टेट याद रखना है, और कौन सी प्रजाति के द्वारा? हुमर। और कर कौन रहा है? पुलिस, ठीक है। जब उसको दुर्गम इलाकों में अगर संदेश पहुंचाना होता है तो उड़ीसा में ये काम अभी भी हो रहा है। कबूतरों का जीवन काल कितना होता है? 15 से 20 साल का जीवन काल है इनका, और 8 से 10 साल तक ये अच्छा काम करते हैं, मतलब स्वस्थ रहते हैं। कबूतर एक दिन में कितना सफ़र कर सकता है? तो 1000 किलोमीटर का सफ़र कबूतर तय कर सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण संदेश अगर भेजना है तो उसके लिए हमेशा 2 कबूतर भेजे जाते थे, और अब भी 2 ही कबूतर भेजे जाते हैं महत्वपूर्ण संदेश के लिए। क्यों भेजे जाते हैं? क्योंकि रास्ते में अगर आपको बाज आ गया या किसी एक कबूतर को चोट लग गई, तो इस वजह से महत्वपूर्ण संदेश, ताकि दूसरा कबूतर पहुंचा पाए, 2 कबूतरों द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह कबूतर जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था उसकी कहानी ग्रे नेक किताब में है। ये आपको ध्यान रखना है, जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने अंग्रेजी में छापी है। तो ये पूछा भी जाता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो कबूतर के द्वारा संदेश पहुंचाए जाते थे उसका जो जिक्र है वो किस किताब में है? तो वो ग्रे नेक किताब है, और उसको रिलीज़ किया था नेशनल बुक ट्रस्ट ने, छापी थी वो किताब। और किस में छापी थी? कौन सी भाषा क्या है उसकी? अंग्रेजी मीडियम। अब एक क्वेश्चन इससे छोटा सा ये भी बन जाता है कि नेशनल बुक ट्रस्ट है कहाँ पर? तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया है नई दिल्ली के अंदर। तो इसका पूरा पता है A5 ग्रीन पार्क नई दिल्ली। तो पूरा पता तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली हमारी राजधानी में है। तो बस यही कुछ डिस्कस करना था इस चैप्टर से रिलेटेड, और इस चैप्टर में इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। और इसी तरीके से हम अपनी आगे की तैयारी जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम इसी तरीके से रोज़ एनवायरनमेंट के हैंड रिटिन नोट्स लेते आएंगे NCERT का निचोड़, ताकि आपके प्रिपरेशन में मदद हो। थैंक यू, बाय बाय।